बांग्लादेशी रह रहे हैं, उन्हें पुलिस क्यों नहीं भगा रही? उन्हें भगानी चाहिए, वो भी निकाले उन्हें। और मैं अगर मैं एक्शन ले दूं, अभी लठ बजा दूं, शुरू करूं, मैं तुरंत जेल में मिलूंगा। विवाद होगा तो निष्कर्ष निकलेगा, निष्कर्ष इस विवाद से निकलेगा। आप बता दीजिए, सवाल सीधा है कि गौचर भूमि गई कहां? अगर बिल्डिंग में गई तो बिल्डिंग तुड़वा दो, हमें वहां गौचर भूमि दिलवा दो। अगर वहां नहीं दे सकते तो यहां हम ग्रीन बेल्ट में बैठे ही हैं। पे जब इसी ग्रीन बेल्ट पे चर्च खोल सकते हैं, पेट्रोल पंप खोल सकते हैं, ये बांग्लादेशी रह सकते हैं, तो गौ माता क्यों नहीं रह सकती? आपको शिकायत करी थी या खुद ही आए आप लोग? सर हमें तो सूचना मिलती है, तो उस पर आते हैं कार्रवाई के लिए। जो भी झगड़ा हो गया वो मैं इंदिरापुरम में हूँ। इंदिरापुरम की जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ पर दक्ष चौधरी, महाराज जी, अक्कू पंडित और तमाम लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका कहना था कि यहाँ पर एक गौशाला बनानी चाहिए। पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में गाजियाबाद पुलिस के लोग यहाँ पर आए। दक्ष, क्या मामला है, क्यों बैठे हैं यहाँ पर आप? देखिए, ये जगह हमने अनेक बार देखी। यहाँ पे पीछे आप जाओगे तो यहाँ पर रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान लाइन से, रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान रह रहे हैं यहाँ पे, जो ग्रीन बेल्ट पे, इसी ग्रीन बेल्ट पे। लेकिन यहाँ पे कबाड़ी वाला भी बैठा हुआ है, इसी लाइन में 2 आगे चर्च खुले हुए हैं, इसी लाइन में आगे सर्विस सेंटर बने हुए हैं, लेकिन गौ माता के लिए जगह नहीं है। ये आप देख सकते हो, ये सारा अतिक्रमण है। ये आप ये सोचो, ग्रीन बेल्ट में अंदर रूम पक्का स्ट्रक्चर बना रखा पूरे अंदर रूम। ये 2014 के बाद जब योगी हटा दिया, ये सारा ढाया गया है। 2014 बाद जब योगी महाराज की सरकार आई है, तब ये सारा ढाया गया। लेकिन अभी भी जो भूमाफिया हैं, वो कहीं ना कहीं प्रशासन पे दबाव बना के या अपने तरीके से दिखा के अपने कागज, नकली जो फर्जी कागज बनवा रहे हैं, वो उन्हें दिखा के कहते हैं कि ये हमारा है। आज भी यहाँ पे सिर्फ इतना सा विवाद था, ये छोटी सी जगह है आगे, इसमें 100-150 गौ माता को रखने का था कि भाई यहाँ पे उसका उपचार हो, उनका खाना पीना समय से मिले, क्योंकि इतनी दुर्गति हो रही है। आप इसी लाइन में आगे चले जाओ, इस कूड़े पे पन्नियाँ खा रही है गौ माता इस तपती धूप में, और यहाँ पे इतने पेड़ों की छाँव थी। हमारा सिर्फ इतना था कि भाई इन पेड़ों की छाँव में उन्हें जगह मिल जाएगी, समय से उन्हें भोजन मिल जाएगा, चारा मिल जाएगा। लेकिन देखो, तुरंत गौ माता के लिए देश के अंदर कोई भी कुछ नहीं है। है ना, अवैध जब रिजर्व कोई लैंड है तो उस पर कैसे? आप मेरी बात समझिए, जितना भी सारा अवैध, तो आप आगे चले जाइए ना। जो चर्च दो चर्च बने पड़े, वो वैध है। रिजर्व एरिया में मैं कह रहा हूँ, इसी रिजर्व एरिया की बात कर रहा हूँ। 2 चर्च, और वो भी आप देखोगे पक्के लेंटर में बने हुए हैं, पक्के लेंटर में। जैसे ये यहाँ पे लेंटर है, ऐसे पक्का लेंटर पड़ा हुआ है दोनों चर्चों के ऊपर। और यहाँ पे आगे सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं कोई उठाता? उन्हें क्यों खाली नहीं करवा रहा वहाँ से कोई? हमारा सिर्फ अगर यहाँ पे गौ माता के लिए अगर एक गौशाला खोलने की बात हमने कर दी, तो ये हमने यहाँ पे कोई कब्जा कर लिया हमने यहाँ पे? सिर्फ आप बताइए, पक्का स्ट्रक्चर चाहते हैं या? हम कोई पक्का नहीं चाहते। हमने सिर्फ इतना था कि जो ये पेड़ों की छांव है, इसी के इस घास फूस को हटवा के यहीं पे सिर्फ गौ माता, ना हमें कोई टीन सेट डालना, ना हमें कोई यहाँ पे स्ट्रक्चर रेडी करना, हमें कुछ नहीं करना। हमारी एक एम्बुलेंस सामने खड़ी है, एम्बुलेंस आएगी सीधा जहाँ पे जितने भी यहाँ की आसपास की कॉलें होती हैं, एक्सीडेंट की कॉल होती है, बीमार गाँव की कॉल होती है, तो या तो नरेला या झज्जर, कोई स्थिति नहीं है। बहुत बिगड़ी स्थिति है गौ माता की। हमें सिर्फ ये था कि यहाँ पे एक उपचार केंद्र खुल जाएगा, ऑन रोड है भैया, गौ माता सीधा अंदर, इतना हमारा, और कुछ नहीं। ना हमने यहाँ पे कोई कब्जा करना है, कोई ठीक सेट डालनी, कुछ भी नहीं डालना था। सिर्फ पेड़ों का सहारा चाहिए था और कुछ नहीं। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो भूमाफिया जो आके खड़े हो गए कि भैया हमारी जमीनें हैं, इनके पास पुलिस आई है कि भूमाफिया है? नहीं, आप समझे नहीं। अभी यहाँ से निकले, थाने बैठे हैं, जाके थाने में जाके बैठे हुए हैं। ये पुलिस को बुलाने वाले भी तो वही हैं। अच्छा, इससे पहले अब एक बात बताइए, इसी लाइन में बांग्लादेशी रह रहे हैं, उन्हें पुलिस क्यों नहीं भगा रही? उन्हें भगानी चाहिए, वो भी निकाले उन्हें। और मैं अगर मैं एक्शन ले दूं, अभी लठ बजा दूं, शुरू करूं, मैं तुरंत जेल में मिलूंगा। समस्या ये है ना, मुझे पता है अभी यहाँ पे 100 से 150 झुग्गी बनी पड़ी है, सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान है। बताओ, चलो मेरे साथ, प्रशासन चले मेरे साथ, ना करवाओ खाली उनसे, निगरानी में सब कुछ है। नहीं, सब दूसरा कानून तोड़ोगे तो आप भी कानून तोड़ोगे, तो वो तो नहीं जस्टिफाई किया। नहीं तोड़ रहे हम, ये कानून नहीं है वो या बांग्लादेशी देश मांग रहे हैं, ये कौन सा कानून है? महाराज जी ने खुद कहा है कि अगर कोई भी आपको बांग्लादेशी देश के अंदर अगर आप रह रहा है, उसे खाली करवाओ, यहाँ से भगाओ उसे यहाँ से। नहीं अलाउ किया जाता। विषय मेरा इतना है कि थोड़ी सी जगह क्या गौ माता के लिए नहीं है पूरे इंदिरापुरम पूरे क्षेत्र के अंदर? तो सरकारी गौशाला होगी ना यहाँ पर? कोई भी, सब पे कब्जा करवा दिया, कोई गौशाला नहीं यहाँ पे। किसी बेचारे ने डाल रहा है कि आगे जाओ हिंडन नदी के पास, वो फ्लाईओवर के नीचे डाल रहा है कि आए दिन उसे परेशानी होती है, कभी कोई पहुंच जाता, कभी कोई पहुंच जाता। इस गाय को लेकर कहाँ जाए? और ये सिर्फ मेरी पीड़ा नहीं है, ये बहुत सारे ऐसे गौरक्षक हैं जो गौ माता की सेवा करने चाहते हैं, लेकिन वो जगह नहीं मिलती, वो भटकते रहते हैं रोड पर रोड। किसी विधायक के पास जाएंगे, कभी किसी के पास जाएंगे, उन्हें कोई सहारा नहीं मिलता। गाय को तो लेकर पॉलिसी है, उत्तर प्रदेश सरकार का अनुदान मिल रहा है, तमाम चीजें। इतनी बुरी स्थिति है गाय की, जो सरकारी गौशाला है उनमें जाके देखो तो उनकी हड्डियां ऐसे लगी पड़ी हैं, ऐसे
और वहीं गोबर है वहीं दब रही है। कोई भी, या तो अगर इतनी अच्छी पॉलिसी महाराज जी ने दी है तो एक टीम भी बनाए कि उनका समय समय संरक्षण हो, उनकी जांच हो गौशालाओं की, ये भी करना चाहिए। आप ऊपर से पैसा दे रहे हो, जो जिसके संरक्षण में गौशाला चल रही है प्रधान, वो उस कितना पैसा लगा रहा है गौ माता पे, कितना उसका इलाज कर रहा है, कितना दवाइयों में दे रहा है। ये हालात जो अपनी जेब से, जो गौरक्षक, जो भाई अपने जेब से प्राथमिक, जो प्राइवेट, जो एनजीओ चला रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी स्थिति ज़्यादा अच्छी है इन सरकारियों से। लेकिन ये है ना कि ये कह रहे हैं भाई सरकारी जमीन है, कैसे अलाउ कर दे, बताइए आप अलाउ, ये कैसे अलाउ हो गया? आप ये तो बताओ मुझे, ये जो ढांचा तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है ये कैसे रेडी हुआ? वो अब तोड़ दिया ना। अब अंदर जाओ, फिर अंदर देखो बसावट है पूरी, जाओ अंदर बढ़ जाओ। ये स्ट्रक्चर क्या? ये सारा स्ट्रक्चर सामने पड़ा, इससे पीछे सारी झुग्गियां बनी पड़ी हैं। आप आगे चले जाओ, बिल्कुल 2 बढ़िया चर्च मिलेंगे इसी रोड पे, आप जाके देखो ना चर्च, उनकी वीडियो लेते जाना, आप जाओ देखना, पूरा कबाड़, कम से कम 1000 गज से ज्यादा कबाड़ी ने घेर रखा है यहाँ पे। मुल्ला मौली बैठा हुआ है। हर चीज़ की दुकानें, आगे कबाड़ी की दुकानें, आगे कूलर वाले की दुकानें, और आगे बहुत ऐसी दुकानें आपको देख के खुद। महाराज जी आप भी धरने पे बैठ गए। देखिए, धरने पे इसलिए बैठ के क्योंकि गौ माता की जो गौचर भूमि है, हर गांव समाज के बीच में जो गौचर भूमि होती है, वो गौचर भूमि पे बन गई बिल्डिंग, बची कुची ज़मीन है वो ग्रीन बेल्ट होगी, तो गौ माता कहाँ जाए? लोगों ने, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से मिल रहा है 50 रुपये, 100 रुपये। 50 रुपये में क्या आदमी एक टाइम का खाना नहीं खा सकता? और इतनी बड़ी गौ माता के लिए एक बार में भोजन के लिए पर्याप्त है क्या? आप मुझे बता दीजिए, पर डे अगर 1500 रुपये गौ माता के नाम से दे दिए जाएँ तो क्या 1500 रुपये में एक गौ माता का पेट भर सकता है? या 1000 रुपये में गौ माता के हिसाब से मिले तो गौ माता जी नहीं। अब ये पन्नी खा रही हैं, 50 गौ माता खड़ी हैं कोने पे, पन्नी खा रही हैं, और फिर बाद में कौन गाली देता है? हर आदमी गाली दे रहा है। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि जमीन जो है ग्रीन बेल्ट में है, सरकारी है, लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो कब्जा कर रहे हैं। देखिए, कोई कब्जा नहीं कर रहा, किसी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं कर रहे, बस उपचार केंद्र खोलना चाहते हैं। चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कीड़े पड़ते हैं, नाखून सड़ जाते हैं, सींग पे कहीं टूट जाते हैं, सींगों में कीड़े पड़ जाते हैं, उस बात को कौन बताए? कौन पीड़ा को बर्दाश्त करे? ये पीड़ा बर्दाश्त कर रहे हैं। अब ले जाकर जब गौ माता का किसी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, उसे सरकारी उपचार केंद्र में ले जाते हैं, वहाँ पर उसका इलाज नहीं होता, तो इनकी पीड़ा आप समझिए ना। सरकारी जगह पे कब्जा कौन कर रहा है? कब्जा तो इन लोगों ने किया था जो आके बता रहे हैं कि हमने लीज पे ले रखी है। अरे लीज पे क्या, सरकारी ज़मीन लीज पे ले ली? मतलब तुम पैसा कमाने के लिए आप ये कहो 1 लाख रुपए में जिस जगह पर कम से कम लाख ग्रीन रुपए, बेल्ट लीज पे थोड़ी ली जाएगी। तो ले रखी है। वो आया तो चले गए, वो विकास नाम का व्यक्ति था, अब विकास गोयल नाम का व्यक्ति था, वो अभी गया है यहाँ से गुजर। अब वो कोई भी सही, मगर उसके बाद वो व्यक्ति कह कर चला गया मैंने लीज पे ले ली। मतलब तूने सरकार की ज़मीन लीज पे लेकर तू लाख रुपए सरकार को दे और करोड़ों रुपए कमा जाए। मगर उस गौ माता, ये ग्रीन बेल्ट जो ज़मीन है ना, ये गौचर भूमि है। और नहीं तो जहाँ अगर गौचर भूमि नहीं है, ऐसा हम कह रहे हैं, नहीं तो गाजियाबाद प्राधिकरण बता दे कि गौचर भूमि है कहाँ। अगर ये सामने वाले फ्लैट में ये बनी हुई बिल्डिंग में गौचर भूमि निकलती है तो हम इसे तुड़वाएं, हम इसके लिए बैठ जाएं धरने पे। क्योंकि गाजियाबाद प्राधिकरण ने अगर कहीं भी बोलती है इंदिरापुरम के अंदर पूरी गौचर भूमि गई कहाँ? अगर आपने बेच दी तो दो, कहाँ दोगे? देने के लिए जगह यही है। हम ये कोई इसीलिए विवाद चाहते हैं, विवाद होगा तो निष्कर्ष निकलेगा, निष्कर्ष इस विवाद से निकलेगा। आप बता दीजिए, सवाल सीधा है कि गौचर भूमि गई कहाँ? अगर बिल्डिंग में गई तो बिल्डिंग तुड़वा दो, हमें वहाँ गौचर भूमि दिलवा दो। अगर वहाँ नहीं दे सकते तो यहाँ हम ग्रीन बेल्ट में बैठे ही हैं, हम पक्का निर्माण नहीं करेंगे। आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, जेल जाना पड़ेगा, आप समझो बात को। पिंडदान करने के बाद, संन्यास लेने के बाद जीवन में मृत्यु हो गई पहले ही, अब इससे बड़ी सजा क्या होगी? धर्म के लिए, गौ माता के लिए जीवन दे रखा है, अब बचेगा ही क्या? क्या हो जाएगी कार्रवाई? हम पे कार्रवाई हो जाएगी तो ये पूरी ये ग्रीन बेल्ट जो घेरे हुए लाखों रुपए कमाने वाले लोग हैं, उनका क्या होगा फिर? हिंदू समाज देख नहीं रहा आपकी वीडियो? हिंदू समाज ऐसी बर्दाश्त कर लेगा? हम गौ माता के लिए लड़ रहे हैं कि अपने बिजनेस के लिए लड़ रहे हैं? आप एक रोड से दूसरे रोड तक जाइए, कम से कम करोड़ों रुपए का बिजनेस हो रहा है, यहाँ पर वो नहीं दिख रहा किसी को। हम चले जाएंगे, हिंदू देखता रहेगा, ऐसा बर्दाश्त नहीं है। हम यहाँ अगर किसी प्रकार का कोई गलत काम करते हैं, उपचार नहीं करते हैं, हम यहाँ किराए पे दुकान बना दें, उनसे किराया उगाही करें, आप गलत बोल सकते हो हमें? अगर हम गौ माता का उपचार कर रहे हैं, हम सीधा ये चाहते हैं कि प्राधिकरण बता दे
हमारी उन लोगों से मुमाफियाओं से भी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई बस ये है कि गाजियाबाद प्राधिकरण बताए कि इंदिरापुरम की जो गौचर भूमि थी वो कहाँ है, गौ माता चरने की जगह कहाँ है, वो सवाल आपका जायज है, सवाल आपका जायज है। जायज ना हो तो आप नहीं जायज है। महाराज जी तो पिंडदान कर चुके हैं, आपने तो नहीं किया होगा ना अभी। पर सनातन के लिए तो हम हिंदू हैं, सनातन के लिए भी हम काम नहीं कर सकते क्या? जब इसी ज़मीन पे, जब इसी ग्रीन बेल्ट पे चर्च खोल सकते हैं, पेट्रोल पंप खोल सकते हैं, ये बांग्लादेशी रह सकते हैं, तो गौ माता क्यों नहीं रह सकती? जब 2014 से पहले यहाँ पर मैरिज हॉल बन सकता है, और जब वो बीजेपी की सरकार आने से पहले जब ये ग्रीन बेल्ट थी तभी तो ये मैरिज हॉल टूटा। अगर ये उनकी खुद की अपनी ज़मीन होती तो आज भी ये मैरिज हॉल चल रहा होता। तो कब्जा तो उन लोगों ने किया था, और अगर हम कब्जा करने आते तो भाई हम तो यहाँ टीन डालते, लेंटर डलवाते। हम तो बस पेड़ों का सहारा ले रहे हैं उन गौ माता के लिए जो रोडों पे कूड़ा खा रही है, कबाड़ा खा रही हैं। क्या आज हमारे भारत में हमारी गौ माता के लिए ज़मीन नहीं मिल सकती, वो भी सरकारी जो ग्रीन बेल्ट है? और इस सरकारी ज़मीनों पे, इस सरकारी ज़मीनों में बिजनेस हो सकता है, पेट्रोल पंप खुल सकते हैं, पर गौ माता के लिए छोटा सा गौशाला नहीं खुल सकता, चिकित्सालय नहीं खुल सकता। उत्तर प्रदेश से भी लोग आए, भाई सुना आपने ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि यार हम तो पेड़ों का सहारा ले रहे हैं। आपको शिकायत करी थी या खुद ही आए आप लोग? सर हमें तो सूचना मिलती है तो उस पर आते हैं कार्रवाई के लिए, जो भी झगड़ा हो गया वो किया। विमल भाई ये कह रहे हैं कि यार हम तो गौ माता की सेवा करना चाहते हैं, वो बताएंगे इंस्पेक्टर अधिकारी। तो ये उत्तर प्रदेश के जो जवान हैं यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन इनका ये कहना है, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, चाहे दक्ष है, चाहे महाराज जी है, चाहे अक्कू है, इनका ये कहना था कि हर जगह गौचर की भूमि होती है, वो भूमि कहाँ गई, शहर के विकास में वो कहाँ निकली गई, चाहे तो जो उत्तर प्रदेश सरकार या फिर नगर निगम ये बता दे, वहाँ पर जाकर हम गौ सेवा कर सकते हैं। नहीं तो हमको कोई ऐसी स्थान जरूर दीजिए जहाँ पर जो है चिकित्सा उन गाँवों को मिल सके जो बीमार है, अपाहिज है, जिनकी सुरक्षा जरूरी है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।